डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट रीड करते हैं। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पैरामीटर 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द four walls at the rate of ₹10 per meter square is ₹15,000. Find the height of the hall. हिंट में गिवन है जी, एरिया ऑफ द फोर वॉल्स इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया। देखिए, अगर हिंट में ना भी गिवन होता तो भी हमें पता है क्यूब एंड क्यूबाइड के लिए लेटरल सरफेस एरिया यूज़ किया जाता है, कोन के लिए और सिलेंडर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, हमें पता है कि अगर ना भी गिवन होता तो भी हम फोर वॉल्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए लेटरल सरफेस एरिया ही यूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि ध्यान रखना, एग्ज़ाम में ऐसा हिंट वगैरह कुछ नहीं गिवन होगा तो आपने खुद ही जजमेंट करनी है कि कौन सा फॉर्मूला पुटअप करेंगे। स्टेटमेंट को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, दोबारा से रीड करते हैं। देखिए क्या गिवन है, सबसे पहले तो देखना है कि गिवन क्या है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। जो लास्ट क्वेश्चन कर रहा था सेकंड, अगर आपने उसको बहुत अच्छे से गो थ्रू करा है तो थर्ड में अब बिल्कुल सिमिलर ही है, बस जो अमाउंट्स डाटा गिवन है वो राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट कुछ सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। देखिए, फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर का पैरामीटर गिवन है। पैरामीटर देखिए, आपको मैथमेटिकल वर्ड्स जो होते हैं टेक्निकल टाइप, मतलब पैरामीटर्स, एरिया, इनकी डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से पहले पता होनी चाहिए कि पैरामीटर होता क्या है। बेसिकली पैरामीटर होता है किसी स्पेस की बाउंड्रीज को पैरामीटर बोला जाता है। ठीक है जी, पैरामीटर होल है, रेक्टेंगुलर है, मीटर में गिवन है। इन सब बातों का ध्यान रखना है क्योंकि जो हाइट आएगी हमारे पास उसका आंसर हम मीटर्स में ही लिखेंगे। हाइट इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा मीटर्स में। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल हैज़ अ पैरामीटर ऑफ 250 मीटर। हमें होल देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं होल, ये हमने होल मेंटेन किया है, बनाया हुआ है जी। ठीक है, गिवन क्या है, ये वाला पैरामीटर होता है, इसे बोलते हैं। देखिए, इस कॉर्नर से लेके यानी कि जो फोर कॉर्नर्स हैं, ये वाला कंप्लीट इस चीज़ को बोला जाता है पैरामीटर। ये 250 मीटर गिवन है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला रेक्टेंगुलर बॉक्स का। ठीक है, क्योंकि ये उन्होंने गिवन है कि रेक्टेंगुलर शेप का होल है। फॉर्मूला होता है जिसका 2 ब्रैकेट में L+B। ये आप जजमेंट खुद भी कर सकते हो। रेक्टेंगुलर का मीनिंग क्या होता है, जिसमें दोनों लेंथ और दोनों ब्रेड्थ इक्वल होती है, तो तभी तो उसको ट्वाइस कर रखा है। देखिए ना, लेंथ और उसके ऑपोजिट वाली लेंथ डबल लेंथ होगी अपने आप ही, ब्रेड्थ उसके ऑपोजिट वाली ब्रेड्थ अपने आप ही डबल होगी। ठीक है जी, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल होता है जी 2 ब्रैकेट लेंथ, ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दैट इज ओके। ठीक है जी, अब देखिए क्या गिवन है हमारे पास, 250 मीटर गिवन है। ठीक है जी, पैरामीटर फॉर ए होल 250 मीटर है, बाउंड्रीज को पैरामीटर बोला जाता है। करना क्या है, हमें पता है कि हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करी थी। उन्होंने इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। उन क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, फोर वॉल्स कॉस्ट। देखिए, ये रेक्टेंगुलर होल है, फोर वॉल्स कौन सी बात कर रहा है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। जैसे हम कहते हैं कि घर की 4 दीवारी करवा दी हमने। ठीक है, ये 4 दीवारों का, फोर वॉल्स का इन्होंने पेंट करवाया था क्वेश्चन में। ठीक है जी, क्वेश्चन में पेंट करवाया गया था जो गिवन है, उसकी जो कॉस्ट आई 10 पर मीटर स्क्वायर रेट से 15,000 आई है, 15,000 रेट आई है। ठीक है जी, यहाँ पे इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द, बेसिक बात है कि इसमें एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ से एरिया क्या होता है, एरिया इनटू रेट। हमारे पास टोटल कॉस्ट आती है, एरिया इनटू रेट। ठीक है जी, टोटल कॉस्ट आती है।
एरिया इंटू रेट को हमने इधर लेफ्ट साइड क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करना है। बेसिकली यहाँ कॉस्ट गिवन है। सबसे पहले तो पैरामीटर ऑफ फ्लोर हो गया जी, यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप कर दिया पैरामीटर का। देखिए टोटल कॉस्ट हम कैसे फाइंड आउट करते थे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट। यहाँ पे हमारे पास रेट नहीं है, सॉरी एरिया नहीं गिवन, रेट गिवन है और कॉस्ट गिवन है। देखो तीन में से टू कम से कम हमारे पास कुछ भी होनी चाहिए, टू फिगर्स, तो हम थर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस्ट गिवन है, रेट गिवन है, तो हम यहाँ से एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। आपको पता है एरिया जो इन्होंने कॉस्ट लिखी है, ध्यान से एनालिसिस करो कि बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा टिपिकल बनाया गया है जबकि टिपिकल नहीं है। कॉस्ट किस चीज़ की दी है, चार दीवारों की कॉस्ट दी है इन्होंने। चार दीवारों का मतलब लेटरल सरफेस एरिया की कॉस्ट दे दी इन्होंने। बेसिक बात तो ये है ना, चार दीवारों की कॉस्ट दी है ना, तो उसी का ही हम एरिया, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, ना कि टोटल। ध्यान रखना LS से 15,000 कॉस्ट आ गई जी। अब हमने वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी हुई है। एरिया हमारा फाइंड आउट, क्योंकि एरिया नहीं है हमारे पास, एरिया निकालेंगे। आपने जहाँ पे भी आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, कोई भी फॉर्मूला पुटअप करते हो, साइड में ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है जी। एरिया लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं अभी, क्योंकि बाकी सब कुछ गिवन है। इज इक्वल टू में 15,000 है, अपॉन में 10 मीटर पर स्क्वायर है जी। हमेशा याद रखना एरिया मीटर स्क्वायर में ही आएगा। यहाँ पे चाहे आप रुपीज़ ये सब कुछ मीटर स्क्वायर लगाओ ना लगाओ, बट आप आंसर को, एरिया को हमेशा मीटर स्क्वायर में ही लिखोगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है जी। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस वाली लाइन को आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, नेक्स्ट में मैंने यहाँ लिख दिया गलती से। एरिया ऑफ 4 वॉल्स लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2H प्लस L प्लस B, ठीक है। एरिया ऑफ 4 होल्स, नहीं वॉल्स, वॉल्स के भी साथ ना रेक्टेंगुलर वॉल का लिखना था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, एरिया ऑफ, ठीक है, ये हो गया जी। अब हमने फॉर्मूला पुटअप कर दिया यहाँ पे, देखिए 2H ब्रैकेट स्टार्ट L प्लस B इज इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है जो पैरामीटर है, पैरामीटर में हाइट नहीं आती, लेटरल सरफेस एरिया में हाइट आती है। बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूलाज है, ध्यान से देखो, बस थोड़ा सा क्या फ़र्क है, H का फ़र्क है, वही हम H फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। ये क्यों आपको दिखा रहे हैं, आपको कंपैरिजन करने को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमें भाई यहाँ से H फाइंड आउट करना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना H के लिए। H L प्लस B इतना कुछ नहीं है हमारे पास। हाँ ये है कि 2L प्लस B गिवन है 250 मीटर। इसको थोड़ा सा सेट करके लिख लेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जी, और साइड में मेंशन कर लेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग 2, ठीक है जी। L प्लस B यानी कि पैरामीटर की वैल्यू पुटअप करी, और आपका इसके साथ इसको H की वैल्यू क्या आ जाती है जी हमारे पास, H इज इक्वल टू 1500 अपॉन 250। H को मीटर में ही लिखना है, ध्यान रखना पैरामीटर उन्होंने मीटर में ही गिवन किया हुआ था, देयरफॉर हाइट ऑफ द होल इज इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है। इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है, इसके मार्क्स कट जाना है। एरिया को मीटर स्क्वायर में मेंशन करना है हमेशा, जो सिंपल लेंथ ब्रेड्थ हाइट वगैरह होता है उनको अगर मीटर में, हमें कहाँ से पता लगा इसका कि मीटर में गिवन है, यहाँ से देखिए पैरामीटर भी हमें मीटर्स में गिवन था। इसी के साथ जी आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।